हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। फैब टेक टेक्नोलॉजीज लिमिटेड गाइस, आईपीओ का आज डे 3 का सब्सक्रिप्शन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे लाइव सब्सक्रिप्शन जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करे या फिर नहीं, परफॉर्मेंस कैसा देखने को मिला, लास्ट डे तो फाइनल डिसीजन क्या लेना चाहिए, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। और ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है, इसलिए जो भी फाइनल डिसीजन लीजिएगा अपने रिस्क पर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 29 सितंबर ओपन हुआ था, 1 अक्टूबर आज के दिन क्लोज किया जा रहा है। लास्ट डे अप्लाई करने का है। 10 रुपीज का फेस वैल्यू, 181 टू 191 रुपीज पर शेयर की प्राइस बैंड, 75 शेयर्स की लॉट साइज। फ्रेश कैपिटल आईपीओ है, 230.3 करोड़ का इशू साइज, 1.2 करोड़ शेयर्स का इशू किया जा रहा है। एम्प्लॉय डिस्काउंट 9 रुपीज का बुक बिल्ट आईपीओ बीएससी एनएससी दोनों एक्सचेंज में लिस्टेड होने जा रही है। अलॉटमेंट डेट फाइनलाइज किया गया 3 अक्टूबर का। 6 अक्टूबर रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 7 अक्टूबर का लिस्टिंग डेट रखा गया। रिटेल मिनिमम 1 लॉट अप्लाई कर सकते हो, 75 शेयर्स मिलेंगे, 14.3 थाउजेंड रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 13 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1.8 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। रिटेल में अगर 5 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए आपको ओनली 1 लॉट ही अलॉट किया जाएगा, उससे ज्यादा आपको अलॉटमेंट बिल्कुल भी नहीं होगा। अब स्मॉल एचएनआई में मिनिमम 14 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, जो कि 2 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। मैक्सिमम 69 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 9.9 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। बिग एचएनआई में मिनिमम 70 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 10 लाख रुपीज पे करना पड़ेगा। एचएनआई में अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है, चाहे बिग एचएनआई चाहे स्मॉल एचएनआई, अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो आप जितना भी अप्लाई कीजिए स्मॉल एचएनआई में ओनली आपको 14 लॉट ही अलॉट किया जाएगा। बिग एचएनआई में ओनली 70 लॉट ही अलॉट किया जाएगा अगर 15 टाइम सब्सक्राइब होता है तो। प्रोमोटर की बात करें तो आशिफ हसन खान, हेमंत मोहन नावकर, आरिफ हसन खान, मनीषा हेमंत नावकर इसके प्रोमोटर। प्री इशू होल्डिंग 94.6% का है। अब यहाँ पे जो ऑफर दिया गया है QIB एंकर इंक्लूड नहीं करेंगे, ऑलरेडी एलोकेट यहाँ पे जिसमें एंकर इंक्लूड है, जो कि लगभग मेनली एंकर को ही ऑफर दिया, 60 लाख शेयर्स का ऑफर दिया गया। बिग एचएनआई को 9.9%, स्मॉल एचएनआई 5% का, रिटेल में 34.8%, एम्प्लॉय में 0.4% का ऑफर दी गई है। अब यहाँ पे एंकर से जो देखिए एंकर ऑफर नहीं दिया गया है इसमें, अगर देखा जाए तो सब्सक्रिप्शन QIB से 94% सब्सक्राइब है, जो कि लगभग 56.5 लाख शेयर्स का बीट किया, 108 करोड़ का। बिग एचएनआई 56% सब्सक्राइब है ओनली, जो कि 6.7 लाख शेयर्स का बीट किया, 12.8 करोड़ का। यहाँ पे स्मॉल एचएनआई और रिटेल में ही फुल्ली से थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, बाकी QIB और बिग एचएनआई में अंडर सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई 1.1 टाइम सब्सक्राइब, 6 लाख शेयर्स का ऑफर था, 7 लाख शेयर्स का बीट किया, 13.2 करोड़ का। एम्प्लॉय में 1.2 टाइम सब्सक्राइब है, 42 लाख शेयर्स का ऑफर था, 50.6 लाख शेयर्स का बीट किया, 96.6 करोड़ का। एम्प्लॉय में 96% सब्सक्राइब है, 55,000 शेयर्स का ऑफर था, 52,000 शेयर्स का बीट किया, 1 करोड़ का ओनली। यहाँ पे QIB, बिग एचएनआई और एम्प्लॉय, इन दोनों में, तीनों में गाइज अंडर सब्सक्राइब है, जो कि QIB और एम्प्लॉय लगभग फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है, सेम देखने को मिल रहा है, फुल्ली के आसपास देखने को मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई रिटेल में फुल्ली थोड़ा ज्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन बिग एचएनआई में बहुत ही लो सब्सक्राइब देखने को मिल रहा है। टोटल 1 टाइम सब्सक्राइब है, 1.2 करोड़ शेयर्स का ऑफर किया, बीट किया गया है, 232 करोड़ का बीडिंग देखने को मिल रहा है। नो डाउट फुल्ली सब्सक्राइब हो चुका है। जीएमपी 0 रुपीज का, मैक्सिमम जीएमपी 35 रुपीज का था, जो कि लगातार देखने को मिला 27 सितंबर तक। उसके बाद जब ओपन होने से एक दिन पहले जीएमपी में लगातार बहुत ज्यादा क्रैश किया, 20 रुपीज पे, फिर वापस बहुत ज्यादा क्रैश किया, 2 रुपीज पे आया, और अभी 0 रुपीज का देखने को मिल रहा है, विच मीन कंपनी तो फ्लैट डेब्यू करेगा, डिस्काउंट लिस्टिंग होगी। बिजनेस की बात करें तो 2018 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि एक बायो फार्मा इंजीनियरिंग कंपनी है। और ये जो है टर्नकी प्रोजेक्ट्स, जिसमें इंक्लूड क्लीन रूम फैसिलिटीज, मॉड्यूलर सिस्टम्स और कस्टमाइज्ड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस डिजाइन और डिलीवर करता है। एंड टू एंड सर्विसेज जैसे डिजाइन, इंजीनियरिंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, इंस्टॉलेशन, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोवाइड करती है। एक्सपर्टाइज के साथ, क्लीन रूम टेक्नोलॉजी में एक्सपर्टाइज के साथ, HVAC सिस्टम, प्रोसेस इक्विपमेंट के साथ। फैबटेक जो है ये ग्लोबल क्लाइंट्स को सर्व करता है, जो कि इंटरनेशनल रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स को के साथ कॉम्प्लियंस इंश्योर कर रही है। सर्विसेज में स्टार्ट टू फिनिश, जो कि कंपनी जो है बायो फार्मा मैन्युफैक्चरिंग लाइफ साइकिल में लोगों को हेल्प करती है, उनके डायरेक्शन राइट्स को जो है सेटिंग करने में इसके थ्रू, और जो है आगे प्रोडक्ट्स को मार्केट में ले जाती है। और क्लीन वाटर सॉल्यूशन, जिसमें कंपनी कॉम्प्रिहेंसिव रेंज ऑफ इक्विपमेंट्स जो है ऑफर करता है, प्योरीफाइड वाटर और प्योर स्टीम जनरेशन और डिस्ट्रीब्यूशन के साथ, एज वेल एज वाटर देती है इंजेक्शन के लिए, फ्लो रेट्स के साथ, लगभग 500 LPH से लेकर 50,000 LPH तक का रेंज है। और क्लीन एयर सॉल्यूशन, जो कि कंपनी लाइफ साइंस, फूड एंड बेवरेज
आईटी सेमीकंडक्टर एरोनॉटिक्स इंडस्ट्रीज में भी जो है सो सपोर्ट करता है, सपोर्टेड है इनोवेशन सॉल्यूशंस के साथ क्लीन एयर एप्लीकेशंस के लिए, जो कि इनकी ग्रोथ और प्रोग्रेस को ड्राइव कर रहा है। 31 जुलाई के अकॉर्डिंग 185 परमानेंट एम्प्लॉयज का टीम है। ओवरऑल बिजनेस की बात करें तो स्पेशलाइज बिजनेस है टर्नकी इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस का फार्मा बायोटेक हेल्थ केयर सेक्टर में, जो कि सभी सर्विसेज है, ऑल रिलेटेड सर्विसेज वन रूफ के अंडर प्रोवाइड करता है ग्लोबल कस्टमर्स को। और अगर हम बात करें गाइस ये जो अगर हम देखिएगा ना, तो ये फर्स्ट मूवर आईपीओ, मतलब कि इसका कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। स्टॉक एक्सचेंज में मार्केट में भले है, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज में कोई कॉम्पिटिटर नहीं गाइस, कोई भी ऐसा कंपनी नहीं जो कि इस सेगमेंट में बिजनेस करता हो, इसलिए इसको कोई कॉम्पिटिटर नहीं है, मतलब कि एक नीच प्लेस में क्रिएट बिजनेस कर रहा है। और ये इसलिए गाइस लिस्टिंग के बाद पोस्ट लिस्टिंग जो है एक फर्स्ट मूवर जो है सो क्रिएट कर सकता है इस काउंटर में, इस सेगमेंट में ये आईपीओ। और कॉम्पिटेटिव स्ट्रेंथ की बात करें तो एक की टर्न की इंजीनियरिंग सॉल्यूशन प्रोवाइडर है, जो कि इंटीग्रेटेड इंजीनियरिंग सॉल्यूशंस जो है ऑफर कर रही है कॉम्प्रिहेंसिव सर्विस ऑफर के साथ। इन हाउस सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटीज है, डाइवर्सिफाइड ऑर्डर बुक है, ज्योग्राफीज क्लाइंट्स और वर्टिकल बिजनेस वर्टिकल्स में। प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन है, डाइवर्स चैलेंजिंग ज्योग्राफीज में। इफिशिएंट लीड फ्यूनलिंग, जो कि लीड कर रहा है हायर मैंडेट कन्वर्जन को, और एग्जीक्यूटिंग प्रोजेक्ट्स का जो कि सभी डोजेस फॉर्म्स में ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है। एक्सपीरियंस लीडरशिप है फैबटेक ग्रुप पैरेंटेज के साथ। तो ओवरऑल बिजनेस मैंने आपको बता दिया। अब अगर हम बात करते हैं फाइनेंशियल का, 23 में 200 करोड़ का रेवेन्यू, 21.7 करोड़ का प्रॉफिट, 24 में 230.4 करोड़ का रेवेन्यू, 27 करोड़ का प्रॉफिट, और 25 में 336 करोड़ का रेवेन्यू, 46.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फाइनेंशियल अगर देखा जाए तो टॉप लाइन या बॉटम लाइन ग्रोथ देखने को मिल रहा है, बहुत अच्छी ग्रोथ होता हुआ नजर आ रहा है। टॉप एंड बॉटम लाइन में स्टेबल ग्रोथ देखने को मिल रही है। ROE 30.4% का, ROCE 24%, डेट टू इक्विटी 0.3 टाइम, RONW 27% का, PAT एबिटा मार्जिन 14% का, और PB रेशियो 3.5 टाइम, PE रेशियो 13.3 टाइम का। फुल्ली प्राइस्ड आईपीओ है। कुछ रिस्की पॉइंट भी है, जैसे लो ऑर्डर कन्वर्जन रेट है, लगभग प्रपोजल का 11% से भी कम है, जो कि ग्रोथ इंपैक्ट कर सकता है। लिमिटेड ऑपरेटिंग हिस्ट्री है, जो कि फ्यूचर परफॉर्मेंस को भी जो है इसको गेज करने में हार्डर बन सकता है। और ऑर्डर बुक भी अगर देखिएगा तो यहाँ फ्यूचर रिजल्ट्स को रिफ्लेक्ट नहीं कर सका अभी तक, और इसलिए गाइस अगर ये डिलेज या कैंसिलेशन होता है तो बिजनेस हर्ट कर सकता है। हैवी डिपेंडेंस है प्रोमोटर ग्रुप एंटिटीज पर इक्विपमेंट प्रोक्योरमेंट के लिए। हाई रिलायंस है लिमिटेड नंबर ऑफ प्रोजेक्ट्स पर, जो कि अगर ये कैंसिलेशन होता है तो सेवरली इंपैक्ट करेगा रेवेन्यू को। स्ट्रैटेजीज की बात करें तो एग्जिस्टिंग रीजन्स में एक्सपेंशन कर रहा है ओवरसीज सब्सिडियरी और जॉइंट वेंचर्स के थ्रू, जिससे लोकल प्रेजेंस एस्टैब्लिश कर सके। और गवर्नमेंट क्लाइंटेल भी इंक्रीज हो रहा है अफ्रीकन रीजन में। इनऑर्गेनिक ग्रोथ भी परस्यू करना चाह रही है इंडिया में एक्विजिशन के थ्रू, और इंडिया, यूएई, सऊदी अरब, इजिप्ट में। और कस्टमर बेस भी डाइवर्सिफाई किया गया है कंपनी का। और अगर हम बात करें ग्लोबल कैपेक्स जो होगा फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में, अब हम लोग इसके फ्यूचर ओरिएंटेशन क्या हो सकता है और आगे अगर देखिएगा तो देखिए ग्लोबल कैपेक्स फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 29 फाइनेंशियल ईयर तक 1.3 टाइम्स के साथ जो इंक्रीज करने के चांसेस है। और सेगमेंट भी जो होगा ग्लोबल फार्मास्यूटिकल मार्केट में अगर देखिएगा तो रीजन पर अगर देखिएगा तो बेस्ड है। नॉर्थ अमेरिका में 5 to 6.5% का, यूरोप में 6% के अराउंड, एशिया पैसिफिक में 6 to 7%, मिडिल ईस्ट और अफ्रीका में 4.5 to 5.5%, साउथ अमेरिका में 6 to 7% के साथ जो इंक्रीज करने का जो एस्टिमेट रखा गया है। और MEA रीजन में फार्मास्यूटिकल मार्केट भी जो है 4.5 to 5.5% CA जैसा ग्रोथ करने का एस्टिमेट है। और रिव्यू और आउटलुक जो होगा इंडियन डोमेस्टिक फॉर्मुलेशन मार्केट का, ये भी 8 to 9% CA जैसा ग्रोथ करने का एस्टिमेट रखा गया 2030 फाइनेंशियल ईयर के डेटा के अकॉर्डिंग। अब अगर हम बात करें इसके, देखिए कोई भी कॉम्पिटिटर नहीं इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते। जीएमपी ₹0 का 0% की लिस्टिंग एक्सपेक्ट कर सकता है। ऑब्जेक्टिव क्या है तो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट फंडिंग चाहती है, एक्विजिशन के थ्रू ग्रोथ, ऑर्गेनिक ग्रोथ इनिशिएटिव्स को परस्यू करना चाहता है, जनरल कॉर्पोरेट बस के फंडिंग चार्ज की लाइफ लेकर आए। तो गाइस आप इसमें मीडियम टू लॉन्ग टर्म कंसीडर कर सकते हैं, सेकंड थॉट ले सकते हैं, बट फाइनल डिसीजन जो भी लीजिएगा अभी भी अपने रिस्क पर ही लीजिएगा। ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।